तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम लोग हर क्लास की तरह एक नए आपके पास टॉपिक के साथ आ जाते हैं। तो आज इसी प्रकार जैसे हम लोग एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर चुके थे, तो बच्चों आज हम लोग एक नए टॉपिक एक्सरसाइज 6.3 को समझेंगे और पढ़ेंगे। तो बच्चों अगर आपको इस एक्सरसाइज में किसी भी प्रकार के अगर आपको देखने के बाद अगर प्रॉब्लम आपको समझ में आता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे कमेंट कीजिएगा। तो बच्चों चलिए आज हम लोग इस एक्सरसाइज को शुरू करेंगे और इसमें हम लोग किस प्रकार से बनाना है इसको समझेंगे। तो बच्चों जैसा आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, और ये फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे आपके सामने आकृति रखा हुआ है। तो बच्चों हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, सोल्यूशन कैसे करेंगे, आपको ध्यान देना है। तो इससे पहले भी क्लास में हम 6.1 और 6.2 पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है कि रेखा कोण हम लोग बहुत अच्छे से समझ लिए। तो बच्चों यहाँ पर भी आपको कुछ कोण निकालना है, कुछ रेखाएं निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे आइए हम लोग समझेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या समझ में आता है पहले उसको समझिए और यहाँ नोट कीजिए। नोट करने के बाद उसको हम लोग बनाने का सोचेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि आकृति 6.39 में त्रिभुज PQR की भुजाएं PQP और RQ को क्रम से बिंदु S और T तक बढ़ाया गया है। क्या कह रहा है कि जो QP भुजा है, देख रहे हैं आप QP एक भुजा है, इसको बिंदु S तक बढ़ाया गया है, और RQ जो है जो कहाँ देख रहे हैं RQ, इसको कहाँ तक बढ़ाया गया, T तक बढ़ाया गया है। यदि SPR 135 डिग्री है, क्या है SPR, आप देखिए पहले अब यहाँ से हम लोग नोट करना चालू कर देंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ लिख लीजिए, दिया है, क्या दिया हुआ है बताइए आप, कि एंगल SPR बराबर 135 डिग्री। चलिए बहुत अच्छा। और हमको एक चीज़ दिया हुआ है PQT बराबर 110 डिग्री है। तो कह रहा हमको फाइंड करना है, तो एंगल PRQ का मान होगा बच्चों 1। तो देखिए फिर से एक बार हम पढ़ के बता दे रहे हैं कि वृत्त त्रिभुज PQR की भुजा QP और RQ तक क्रम से बिंदु S और T तक बढ़ाया गया है। यानी कि जो QP है उसको S तक बढ़ाया गया और RQ उसको T तक बढ़ाया गया। यदि एंगल SPR, समझिए SPR ये कितना है 135 और PQT ये 110 डिग्री है। तो PRQ ज्ञात करना है। तो PRQ बच्चों आपको ये कोण ज्ञात करना है। समझिए आपको यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन है कि सर आपको समझ कैसे आ रहा है कि ये एंगल इसी का बात हो रहा। तो बच्चों आपको यही चीज़ समझाने के लिए बच्चों आप बीच में देखिए क्या है, यहाँ पे बीच में क्या है और यहाँ पर बीच में क्या है। तो बच्चों जो बीच में है आपको उसी एंगल को फोकस करना। तो बीच में यहाँ देखिए SPR है, तो बीच में P है, तो P को आप पकड़ लेना। तो देख S से स्टार्ट करना, तो SPR, तो SPR बीच में P था, तो P एंगल में 135। इसी तरह PQT, तो Q को आपको फोकस करना बीच में है, तो PQT, तो Q को फोकस किया तो कितना डिग्री 110 है। तो PRT निकालना, तो बीच में R है तो R निकालना, PRQ। तो ये कोण आपको निकालना। सिंपल सा कोण हम लोग समझ में आ गया कि जो बीच में होता है आपको वहाँ पे आपको फोकस करना, वहीं पे कोण बनता है। चलिए अब आगे हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। तो इससे पहले बच्चों आपको हम बहुत सारी चीज़ को इससे पहले हम रेखा और कोण के बारे में समझाए हुए। तो बताइए बच्चों, देखिए एक हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। क्या लॉजिक लगाएंगे कि बताइए ये दोनों का कोण का सम कितना होगा बताइए। आप पता है ना कि TR एक रेखा है, आप जानते हैं कि TR एक रेखा है। तो बच्चों जो हम लोग कहे कि QR को कहाँ तक बढ़ा दिए है, TR तक बढ़ाए है। तो जब TR एक रेखा है बच्चों, तो हम जानते हैं रेखा पर बना कोण है ना, रेखा पर एक ही रेखा पर बना कोण का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। किस नियम से, रैखिक युग्म से बच्चों। तो आप यहाँ पे इस कोण को प्लस इस कोण को अगर दोनों को मिला के देखिएगा तो 180 बनेगा। तो इस कोण का नाम क्या देंगे, PQT है ना बच्चों। क्या नाम दे देंगे हम लोग, एंगल PQT और प्लस एंगल जैसे बाहर वाला दिए PQT, अब अंदर वाला का नाम ये से देंगे तो PQR। क्या नाम दे देना है, PQR। अच्छा बताइए इसका सम 180 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो क्या कारण क्या है, तो रैखिक बच्चों, रैखिक युग्म है ना। आपको ध्यान आपको यही चीज में ध्यान देना है कि वो कौन सा युग्म बना रहा है। कभी एकांतर कोण बनेगा, कभी रैखिक युग्म बनेगा, है ना। बहुत सारे आपको तो कोण बता ही चुके हैं, सम्मुख कोण बनेगा। तो आपको इस चीजों में आपको ध्यान देना है। तो आप अब यहाँ पे देखिए क्या कि PQT बाहर में 110 डिग्री है। PQT अब देख रहे हो 110 है प्लस, अच्छा PQR 180 डिग्री। तो ये 110 उधर माइनस हो जाएगा
तो पी क्यू आर 180 माइनस 110। तो बच्चों पी क्यू आर जो है घटा के हम लोग देखेंगे तो हम आपके पास 70 डिग्री निकल के आएगा। यानी कि आप समझ गए होंगे कि ये अंदर वाला कोण 70 डिग्री का होगा बच्चों। तो अब देखिए हम लोग ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हैं कि सीधी रेखा 180 को, तो बाहर जब 110 है तो अंदर 70, तभी तो जोड़ के 180 बन रहा है बच्चों, है ना। अब बताइए यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, बाहर 135 है, तो बताइए 180 में 135 घटाएंगे तो 5, तो 7 में तो कितना हो जाएगा 4। तो आपको पता चल गया है कि बीच में यहाँ पे 45 बनेगा। तो आपको यहाँ केवल लिखने से काम नहीं चलेगा बच्चों, आपको यहाँ पे वो निकाल के दिखाना। तो यहाँ तो हम लोग लॉजिक लगा लिए कि 45 हो, कैसे, क्योंकि अभी हम लोग जानते हैं पी एस एक रेखा है, तो रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, एक साइड 180 का बनेगा, तो ये प्लस ये कोण आपका 180 बन जाएगा। तो चलिए यही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखना है कि पी एस एक रेखा है, आपको यहाँ लिखना है, साफ साफ आप लिख लीजिए, पी एस एक रेखा है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि जब पी एस है ना, सॉरी क्यू एस, इसको पूरा लिखे ना बच्चों, अच्छा रहेगा। हम लोग पी एस के जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, क्यू एस। तो क्यू एस एक रेखा, तो रेखा पर बना कोण 180 डिग्री, तो एस पी आर एंगल, इसी तरह एंगल एस पी आर और प्लस एंगल बाहर वाला हो गया एस पी आर, ये बाहर हो गया, और अंदर वाला तो आर पी या क्यू पी आर लिख लीजिए, एंगल क्यू पी आर बराबर 180। देखिए बच्चों आपको जिस एंगल को रखना है इसको बीच में रखना है, जैसा अंदर वालों को यहाँ लिख रहे थे, इस पी को आपको बीच में रखना, तो क्यू पी आर और बराबर 180 डिग्री। कारण क्या है बच्चों, यहाँ पर भी आप लिखिए रैखिक युग्म, ये आपको नहीं छोड़ना बच्चों, क्या कि यही आपको एग्जामिनर क्या करता है, मेन आपको जांचता है क्या कि आपको ये नॉलेज है कि नहीं। तो कॉपी भी चेक होता है बच्चों, एवरेज चेकिंग होता है कॉपी बोर्ड के एग्जाम में। तो बच्चों आपको ये सब काफ़ी ध्यान देने वाली चीज़ है, अगर आप ये सब छोड़ेंगे छोटा छोटा चीज़ तो आपको मार्क्स काट लिया जाएगा, जहाँ आपका क्या बोलते हैं परसेंटेज गिर जाएगा। तो बच्चों आपको ये सब में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब आप बताइए यहाँ पे एस पी आर आप क्या देख रहे हैं, एस पी आर आप कितना देख रहे हैं बच्चों, बताइए 135 और प्लस एंगल क्यू पी आर, ये पी है बच्चों, ठीक है, क्यू पी आर बराबर 180। अब देखिए 135 उधर घटेगा, एंगल क्यू बच्चों हम थोड़ा ऊपर में लिख लेते हैं, हो सकता है आपको नीचे नहीं दिखे। तो एंगल जो है क्यू पी आर यहाँ पे 180 और माइनस हो जाएगा ये 135 डिग्री, तो एंगल क्यू पी आर, ये क्यू है बच्चों हमारे पास, क्यू पी आर घटा देंगे तो ये 45 डिग्री आ गया। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये भी अंदर हम 45 हम लोग का निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान दीजिए। चलिए हमको तो ना ये कोण निकालने के लिए कह रहा था ना ये कोण, आपको तो चाहिए ये कोण, तो बोलिएगा सर आप ये निकाल के आप क्या कर रहे हैं। तो हाँ बच्चों यहाँ पे इसका जरूरत है, क्यों जरूरत है, अब आप देखिए एक ट्रेंगल हमारे पास यहाँ बन रहा है पी क्यू आर, एक ट्रेंगल, तो आपको इसमें चलना है ट्रेंगल पी क्यू आर में। अच्छा बताइए जब आप ट्रेंगल पी क्यू आर में चलेंगे तो बताइए आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, ये जो अंतःकोण आप देख रहे हैं ये तीनों अंतःकोण का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए एंगल जैसा हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो पी क्यू आर प्लस एंगल ये वाला हो गया पी क्यू आर, इसका नाम देते हैं क्यू पी आर और प्लस इसका अगर नाम देना है तो पी आर क्यू, है ना, क्या नाम दे देंगे पी आर क्यू। और ये सारे कोण एक ये और ये सारे कोण का सम 180 डिग्री होता है। तो कारण क्या है आपको पता होना चाहिए, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग, ये आपको जानना है बच्चों। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, इसलिए हम लोग 180 डिग्री। अब बताइए यहाँ आप क्या देख रहे हैं, पी क्यू आर जो है, पी क्यू आर कितना डिग्री है 70 डिग्री, प्लस क्यू पी आर कितना है हमारे पास 45 डिग्री, और यही तो आपको निकालना पी आर क्यू, और इधर हमारे पास 180, इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा, तो हमारे पास 105 डिग्री बनेगा ये जोड़ के, प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री। अब ये उठा के बस उधर माइनस कर दीजिए, एंगल पी आर क्यू बराबर 180 माइनस 105, तो एंगल पी आर क्यू घटा दीजिए तो आ जाएगा 5, एक दे चुके हैं तो 7, यानी कि 75 डिग्री। तो
तो दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे आपका कंप्लीट बन जाता है और आप यहाँ पे इसका आंसर कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगर आपको किसी प्रकार का समस्या हो रहा है समझने में तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे कमेंट कीजिए। हम आपके लिए वह सारे टॉपिक लाएंगे जिसमें आप फंसते हैं, और मेरे अगर आप एक बार हमसे जुड़ जाते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि मैं तुम्हें आपको समस्या होने नहीं देंगे। चलिए आगे, पहला आप इसको नोट कीजिए, आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आइएगा बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की और हम लोग समझते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं कि आकृति 6.40, ये हमारे पास आकृति 6.40 का है बच्चों। एंगल x कह रहा 62 डिग्री है, हम नहीं लिखे तो ये जो x है यहाँ पे 62 डिग्री है बच्चों। फिर आगे कह रहा है कि एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई जेड ये पूरा कोण आपके पास 54 डिग्री का दिया हुआ है, यानी कि आप देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक ये 54 का है। यदि वाई ओ और जेड ओ, जो आप देख रहे हैं वाई ओ और जेड ओ, जो देख रहे हैं वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड, जो एक्स वाई जेड जो त्रिभुज है के एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजित है। क्या कह रहा है कि ये जो वाई ओ और जो जेड ओ है ये इस कोण को और इस कोण को समद्विभाजित करता है। तो बच्चों आपको ये शब्द से आप परिचित होंगे, क्या होता है समद्विभाजित, मतलब वैसे कोण या वैसे भुजा जिसको दो समान भागों में जब कोई रेखा के द्वारा बांटा जाता है तो उसको समद्विभाजित कोण या समद्विभाजित भुजा कहते हैं। तो समझिए जैसे है एक्स वाई जेड, ये जो पूरा कोण है आपको एक वाई ओ एक रेखा दिख रहे, तो ये वाई ओ रेखा क्या कर रहा है, इस कोण को आपस में बराबर करके बांट रहा, मतलब ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, यही समद्विभाजित कोण है। और जो जेड ओ है बच्चों, तो ये कोण बराबर ये कोण होगा, ये भी समद्विभाजित कोण है। तो हमको यहाँ पे इतना कुछ बताया, अच्छा निकालना है ओ जेड वाई ये कौन आपको चाहिए, और वाई ओ जेड और ये कौन चाहिए बच्चों। हम थोड़ा सा मोटा मोटी इसको कर लेते सजा के, ताकि आपको समझ में आ जाए। समझिए देखिए दो लाइन अब जहाँ पे हम एंगल को समझाए वो कौन आपको निकलना है। तो कैसे निकलना है, आइए हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले आपको हमेशा की तरह हम क्या कहते हैं कि क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन में जो दिया है आप उसको पहले नोट कीजिए। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि जो एंगल x है वह 62 डिग्री है और हमारे पास एंगल एक्स वाई जेड ये हमारे पास 54 डिग्री है। अच्छा, और आप नीचे एक लाइन लिखिए स्पेशल, क्या है, आप ये नीचे वाला लाइन आप ये भी लिख लीजिए यहाँ पे कि वाई ओ और जेड ओ है ना, वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के एंगल एक्स वाई जेड और एंगल एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है, समद्विभाजक है बच्चों, है ना। तो आपको ये लाइन लिख लेना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो त्रिभुज है उसका दो एंगल, एक ये एंगल और ये एंगल को वाई ओ और जेड ओ क्या करता है, समद्विभाजक करता है। तो आप इस कोण को पहले बराबर कीजिए। तो एक्स वाई ओ पहला कोण आपका हो जाएगा एंगल एक्स वाई ओ, ये बराबर होगा एंगल एक्स वाई ओ मतलब ये एंगल, और ओ वाई जेड ये आपस में बराबर होगा। यहाँ कारण क्या लिखना, समद्विभाजित कोण, समद्विभाजित कोण बच्चों। तो पहले तो आपको ये कोण आपको आपस में बराबर कर लेना है। चलिए इधर वाला भी बराबर होगा, तो एक्स जेड ओ एंगल एक्स जेड ओ ये बराबर हो जाएगा ओ जेड वाई, ये भी कारण वही है समद्विभाजित कोण, है ना। अब आपको काम क्या करना, चलिए समझिए। सबसे पहले आपको ट्रायंगल एक्स वाई जेड में चलना है। कौन सा ट्रायंगल में चलना है, ट्रायंगल एक्स वाई जेड में बच्चों। अब हम एक्स वाई जेड क्यों चल रहे, पहले आप ये पूरा कोण का पता कीजिए, ये पूरा कोण कितना, क्योंकि ये पूरा कोण हमको पता 54 है, ये पूरा कोण पता 62, तो ये कितना होगा। तो त्रिभुज के नियम से हम लोग को पता है कि तीनों कोण का सम 180 होगा।
तो ये तो एंगल एक्स ये कह रहा है, तो एंगल एक्स ही आप लीजिए इसको एंगल, इसका नाम दे रहा है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और इसका आप नाम लिखिए एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई जेड है बच्चों। और इसका सम हमारे पास 180, कारण लिख दीजिए त्रिभुज के तीनों अंत कोण का योग। तो आप समझ गए होंगे, ये तीनों कोण का योग त्रिभुज का अगर है तो ये 180 बनेगा। अब एंगल एक्स बताइए कितना है, आप देख रहे होंगे 62 डिग्री है। अब बताइए ये हमारे पास कितना है, 54 डिग्री है, आप यहाँ पे देख रहे हैं 54 डिग्री। और ये अभी हमको नहीं पता है एक्स जेड वाई बराबर 180। आप इसको जोड़िए तो 6 6 5 11 116 डिग्री प्लस एंगल एक्स जेड वाई बराबर 180। ये उठा के घटाइए, एंगल एक्स जेड वाई बराबर 180 माइनस 116 डिग्री। तो आप अब नीचे मत कीजिए, क्या कि आपको नीचे शायद नहीं दिख रहा होगा, तो आप यहाँ पे यहाँ तक तो आपको दिख रहा होगा। चलिए तो आप यहाँ क्या कीजिए कि एंगल एक्स जेड वाई ये इसमें घटा के लिखेंगे, तो 10 में 6 गया तो 4 बचेगा, एक दे चुके, 7 में 1 गया तो 6 बचा है ना, मतलब 64 डिग्री है बच्चों। आप बताइए आपको ये पूरा कोण आपको समझ में आ गया, 64 है, कितना डिग्री का है, 64 है। तो अभी हम देख रहे क्या कि हमको निकालना कौन कौन सा है, आप यहीं पे बगल में लिख लीजिए कि एंगल ओ जेड वाई, ये पहला कोण चाहिए, और दूसरा चाहिए एंगल वाई ओ जेड, ये चाहिए हमको, ये दूसरा कोण। तो कैसे हम ओ जेड वाई, ओ कहाँ गया, ओ जेड वाई, ये छोटा वाला कोण चाहिए। तो चलिए कैसे निकालेंगे हम लोग, ये देखिए हम ये पूरा कोण को लिखेंगे एक्स जेड वाई, एंगल एक्स जेड वाई। अच्छा बताइए एक्स जेड वाई कि ये को कोनों से मिलकर बना, दो, एक छोटा और ये छोटा नहीं, मतलब दोनों इक्वल है, तो ये दोनों को सम करके ये एक्स जेड वाई बनेगा, यानी कि एंगल एक्स जेड ओ और प्लस नीचे वाला ओ जेड वाई, ये दोनों का सम करके इतना बनेगा ना। चलिए अब आप ये कौन देख रहे होंगे आप, 64 डिग्री बराबर एक्स जेड ओ जो है, एक्स जेड ओ आप देखिए यहाँ पे एक्स जेड ओ किसके बराबर है, एक्स जेड ओ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओ जेड वाई। तो आप यहाँ लिखिए ओ जेड वाई, और इसको आप रहने दीजिए ओ जेड वाई को। आप यहाँ 64 डिग्री बराबर के बार आया तो 2 एंगल ओ जेड वाई, अब जो मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ओ जेड वाई बराबर 64 और ये नीचे चला जाएगा 2, तो 32 डिग्री, यानी कि ओ जेड वाई आपके पास कितना आ गया बच्चों, हमारे पास 32 डिग्री। यानी कि आप ये तो पूरा 64 है बच्चों, ये पूरा 64 है, पर अगर केवल अंदर का छोटा वाला बात किया जाए तो ये 32। तो ओ जेड वाई आपको पहला निकलना था, ये हमारे पास निकल के आ चुका है। अब मेरे उधर बच्चों जगह नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हम बना लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। तो इस कोण को निकालने के लिए कौन सा कोण है, पहले देखिए वाई ओ जेड, मतलब ये कोण चाहिए। तो पहले तो ये कोण आपको पहले ये कोण निकालना है, तो ये कोण हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए। तो एक्स वाई जेड, फिर आप लिखिए यहाँ पे एंगल एक्स वाई जेड, तो ये दो कोणों से मिलके बना है एक्स वाई जेड, ये भी दो कोण से, ये और ये, तो एक्स वाई ओ एंगल एक्स वाई ओ और प्लस एंगल एक्स वाई ओ प्लस ये वाला ओ वाई जेड ना बच्चों। तो ओ वाई यहाँ पे नीचे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं ओ वाई जेड, दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है, ओ वाई जेड है ना ये कोण। तो अब बताइए ये कोण आपको पता है टोटल कितना 54 है, तो आप यहाँ लिखिए 54 डिग्री बराबर लगाइए। अच्छा एक्स वाई ओ, एक्स कहाँ गया, एक्स वाई ओ, अच्छा बताइए एक्स वाई ओ जो है बच्चों, एक्स वाई ओ आप यहाँ देखिए एक्स वाई ओ ये किसके बराबर है, ओ वाई जेड, यानी कि एक्स वाई ओ की जगह ओ वाई जेड और प्लस यहाँ पे ओ वाई जेड। तो 54 डिग्री बराबर के बार है, तो 2 बार ओ वाई जेड। अब ओ वाई जेड जो है बच्चों, एंगल ओ वाई जेड क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे हो जाएगा, 54/2, तो 2 2 जा 2 7 जा, यानी कि एंगल ओ वाई जो जेड आया ये 27 डिग्री आया बच्चों, ये 27 डिग्री है हमारे पास। तो आपको यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो है ये अंदर वाला 27, ये टोटल था 54 बच्चों,
तो अंदर केवल ये छोटा वाला यहाँ से यहाँ तक एंगल 27 है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि फिर से आपको देखिए बच्चों, यहाँ पे हम इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, हमारे पास जगह घट रहा है। पहले आप इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए, दिख रहा है, आप नोट कीजिए। चलिए अब हम इधर थोड़ा मिटाते हैं बच्चों, हमारे पास जगह नहीं है। तो अभी ये निकालना है, इसलिए इसको रख लेते हैं, इधर हम मिटा देते हैं। तो आप यहाँ पे क्या देखिएगा, हाँ आप ट्रेंगल एक चलिए वाई ओ जेड में, कौन सा ट्रेंगल में आप चलिए, ट्रेंगल वाई ओ जेड में ध्यान दीजिए। अब बीच में आप देख रहे हो वाई ओ जेड जो है बीच में एक छोटा ट्रेंगल, आपको इसमें चलना है। तो आप देख रहे हैं इसमें 3 एंगल है। एंगल पहले ये छोटा वाला ओ वाई जेड, क्या लेंगे ओ वाई जेड प्लस एंगल ये वाला वाई ओ जेड और प्लस एंगल ओ जेड वाई, इसका सम 180 होगा। ठीक है, हमारे पास कारण है चूंकि त्रिभुज तीनों अंतः कोण का योग। अब आप देख रहे होंगे ओ वाई जेड जो है, ओ वाई जेड ये कितना है 27 डिग्री है, प्लस ये वाई ओ जेड तो आपको निकालना है, वाई ओ जेड तो निकालना है। और आप ये ओ जेड वाई देख रहे होंगे, ओ जेड वाई कितना है 32 डिग्री है बच्चों, बराबर 180। अब जोड़िए इसको तो कितना हो जाएगा 59 डिग्री प्लस वाई ओ जेड, ये दोनों जोड़कर 59 और ये रखे बराबर यहाँ पे 180 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड बराबर 180 और ये इसको घटा दीजिए 59। बच्चों जोड़ में कोई गलती नहीं है ना, नहीं है। तो अब आप यहाँ घटाइए तो एंगल वाई ओ जेड जो आएगा घटा के 10 में 9 तो एक दे चुके हैं, तो 7 में 5 गया तो 2, मतलब 121 डिग्री का हमारे पास। तो बच्चों आप ये जो कोण है ये 121 डिग्री का होगा। तो बच्चों आप यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता। पहले आप इसको नोट कीजिए, अगर आपको किसी प्रकार का समस्या है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, जैसे हम लोग क्वेश्चन आगे की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग समझते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आकृति 6.41 में यदि AB पैरेलल DE है। तो बच्चों हम हर क्वेश्चन में बताते हैं पहले आपको जो दिया होता है पहले आप उनको नोट कीजिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले आप इसको नोट कीजिए। तो पहले आप लिखिए, दिया है, क्या दिया हुआ है कि AB पैरेलल हमारे पास DE है ना। दूसरा आप देख रहे होंगे एंगल BAC आपको 35 डिग्री है, और आप यहाँ देख रहे हैं एंगल CDE जो आप देख रहे हैं 53 डिग्री है। तो बच्चों आप यहाँ पे 3 चीज़ को देख रहे हैं, AB पैरेलल DE, एंगल BAC 35 डिग्री, CDE 53 डिग्री यहाँ तक। तो आपको निकालना क्या है, आप यहाँ पे देख लीजिए, इसको भी आप नोट कर लीजिए। DCE कह रहा है कि मान कितना होगा। चलिए आइए अब हम लोग को सॉल्यूशन हम लोग को क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। AB पैरेलल DE है, ये जो AB है बच्चों ये DE के समांतर है, ये रेखा इस रेखा के पैरेलल है। अभी पैरेलल कह रहे हैं, समांतर है। BAC जो है BAC ये 35 डिग्री, DCE जो है CDE है, CDE ये 53 डिग्री है। तो DCE ज्ञात करना है, कहाँ है DCE कह रहा है ये कोण कितना डिग्री। तो कैसे हम लोग बनाए, आइए हम लोग समझते हैं, है ना। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन है भाई, कुछ में सारे क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं होते हैं, बस आपको थोड़ा सा क्या करना, एफर्ट लगाना। अगर आप एफर्ट लगाने सीख गए बच्चों तो आपके लिए कोई भारी भरकम ये चीज़ नहीं, एकदम ईजी आप बनाइएगा। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए कि अब बताइए जब बनाएंगे तो हम ये बोलेंगे ना कि AB पैरेलल DE जो है ये क्या है, दिया है कि AB पैरेलल DE है। तो बताइए बच्चों यहाँ पे देखिए ऐसे करके Z बन रहा है, तो Z फॉर्म करना मतलब अंतर एकांतर कोण, यहाँ 35 तो यहाँ पर 35 होगा ना, क्यों अंतर एकांतर कोण से बच्चों। तो आप यहाँ लिखिए पहले कि एंगल BAC ये बराबर हो जाएगा CED। बताइए कारण क्या है,
तो आपको लिखना है एकांतर कोण। तो ये आपस में बराबर होगा। किस कारण से हो रहा है? ये कोण इसके बराबर है, तो अंत एकांतर कोण के नियम के कारण ये कोण जितना है ये कोण उतना होगा। तो अब आप देख रहे BAC जो है, BAC ये 35 है, तो CED भी 35 होगा, यानी कि CED भी हमारे पास 35 होगा। चलिए पहला कंडीशन यहाँ से तो आपको ये कोण पता चला। अब आपको चलना ट्रायंगल CDE में। कौन सा ट्रायंगल में आप चलिएगा? ट्रायंगल CDE में बच्चों ध्यान दीजिए। तो आप बताइए कोई त्रिभुज में तीनों कोण का सम कितना होगा? आप जानते हैं 180 डिग्री होता है। अगर कोई त्रिभुज का अगर हम अंतः कोण का सम की बात किया जाए तो 180 डिग्री होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एंगल C, एंगल D और एंगल E देखिए बच्चों यहाँ पे और इधर उधर जिगजैग वाला लाइन नहीं है, तो सिंपल सा भी हम लोग यहाँ पे नाम लगा सकते हैं। और इसका सारे का सम 180 होगा। क्यों? आप यहाँ लिखिए, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग, तो ये 180 इसलिए हुआ, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण है। तो आप देख रहे होंगे कि C हमको निकालना है, तो एंगल C को यहाँ पे देखिए 3 को बड़ा सा नाम दिया हुआ है, तो आप इसको यहाँ लिख लीजिए कि DCE प्लस एंगल D। बताइए एंगल D कितना डिग्री है? 53 डिग्री है, आप देख रहे हो। और एंगल जो E है आप देख रहे हैं 35 डिग्री है, 35 और बराबर इधर 180। तो चलिए एंगल DCE प्लस इसको जोड़िएगा तो 88 डिग्री बन के आ रहा हमारे पास, बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, अब ये 80 तो उधर घटेगा, एंगल DCE बराबर 180 माइनस 88 डिग्री। तो बताइए इसको जब घटा दीजिएगा एंगल DCE जो आएगा घटा के तो कितना होगा? 2 और हो जाएगा 92 डिग्री। तो दोस्तों आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो DCE आपका यहाँ कितना आ जाएगा? 92 डिग्री बच्चों, है ना। तो पहले आप इनको नोट कीजिए, और कुछ डाउट है तो आप मुझे हर बार की तरफ मुझे कमेंट कीजिए, हम आपके लिए 24 घंटा क्या है अवेलेबल है। तो बच्चों आप बस मन लगा कर पढ़िए। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए आइए, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। तो समझिए पहले क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों पहले हम लोग इसको बनाने से पहले आपको क्या देखना है कि क्वेश्चन में आपको बता क्या रहा, क्या देख रखा है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा तब तक आपको मैथ समझ में नहीं आएगा। तो पहला काम आपको क्या है? मैथ सीखना है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ना सीखिए। क्वेश्चन पढ़िएगा, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन जैसे समझ में आएगा वैसे आप मैथ बनाने सीखिएगा। और आपको बच्चों एक चीज़ हम बता रहे हैं क्या कि अगर आपको मैथ सीखना हो तो आप हमसे जुड़े, क्योंकि मैथ में आपको ऐसा कोई भी जगह आपको प्रॉब्लम या डाउट रहने नहीं देंगे जब आप हमसे जुड़ जाइएगा। क्योंकि अभी तो हम स्टार्ट किए केवल मैथ से, आगे आपको चल के हम साइंस भी बताएंगे, SST भी बताएंगे। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स है वो सारे नोट्स बच्चों हम आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो बच्चों बस सिवाय आपको क्या है लगन सबको पढ़ना। तो चलिए आइए पहला हम इस क्वेश्चन को समझेंगे क्या है। तो देखते हैं, देखिए लिखता है कि आकृति 6.42 में यदि रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। देखिए दो रेखा की बात है, कौन कौन सी रेखा की बात है? एक PQ और एक RS। तो समझिए एक जो PQ रेखा है और एक जो RS है, ये बिंदु क्या कर रहा है? T पर प्रतिच्छेद। तो देखिए दोनों आपस में प्रतिच्छेद T पे कर रही है। अच्छा, और हमको अब यहाँ देखिए जो दिया है आप उसको पहले लिखिए, क्या दिया हुआ है यहाँ लिखिए। तो PRT आपको देख रहे हैं 40 डिग्री है, और एंगल जो RPT आप देख रहे होंगे ये 95 डिग्री है, और आपको एक दिया हुआ है एंगल TSQ, ये आपको 75 डिग्री। तो कह रहा है आप ये एंगल निकालिए, क्या एंगल है? SQT बराबर वाट। तो समझते हैं कह रहा है क्या कि PRT आप देख रहे होंगे PRT, तो ये कितना बता रहा था? 40 है, सही है। RPT क्या है? RPT ये 95 है। TSQ तो TSQ बच्चों आप यहाँ 75 देख रहे हैं। तो आपको SQT निकालना है। कहाँ गया? SQT आपको कह रहा है ये एंगल कितना डिग्री का होगा। तो बच्चों बताइए हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? तो बहुत सारे प्रोसेस है बच्चों, पर हम लोग क्या करेंगे जहाँ से इसको आसानी से बना सके हम लोग ऐसा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक लाइन लिखिए, चूँकि आप क्या देख रहे हैं कि PQ और RS बिंदु
बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं, जो PQ है और जो RS है वो बिंदु T पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम आपको सम्मुख कोण पढ़ा चुके हैं, यदि कोई दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करे तो सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बताइए है ना। तो बताइए ये कोण आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। तो यहाँ पे आप क्या लिख लीजिए कि एंगल PTR, एंगल PTR ये बराबर होगा PTR STQ। कारण क्या है बच्चों, यहाँ पे लिख लीजिए संगत लिख रहे, सम्मुख कोण। हम अगर आपको सम्मुख कोण वगैरह में अगर आपको किसी प्रकार का क्या बोलते हैं उसको असुविधा अगर प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों, तो आप मेरा पिछला वीडियो जाइए 6.1 में आप देखिए, उस पर हम आपको इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया है, या तो 6.1 का वीडियो देखिए, आपको वहाँ पे आपको सम्मुख कोण वगैरह समझ में आएगा। तो इसलिए आपको यहाँ तो सम्मुख कोण होगा। सबसे पहले अब आप क्या काम कीजिए कि PRT एक ट्रायंगल में चलिए। पहला काम आपका क्या है, ट्रायंगल PRT में, कौन सा ट्रायंगल में, PRT में आप जब चलिएगा तो बताइए तीनों कोण का सम क्या हो जाएगा। तो एंगल P, पहले इसका नाम दीजिए PRT प्लस एंगल ऊपर वाला तो RPT प्लस एंगल ये वाला PTR, ये तीनों का सम 180 होगा बच्चों। कारण यहाँ पे आप लिखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग क्या होता है, 180 होता है। अब आपको ये पता है PRT आप कितना दिख रहे हैं, PRT आप कितना दिख रहे हैं बताइए, 40 डिग्री है। प्लस आप यहाँ पे RPT 95 डिग्री का हो गया हमारे पास यहाँ पे। अब प्लस ये आपको नहीं पता PTR बराबर 180, आप इधर जोड़िए इसको तो 90 और 40 135 डिग्री। अब प्लस PTR बराबर 180। चलिए बच्चों अब इधर हम लोग आगे इसको देखेंगे। तो अब ये जो PTR है, एंगल PTR 180 और ये उठ के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 135 डिग्री। तो एंगल PTR जो आपका पास घट के आएगा तो 5 आया है ना, और ये 7 में 3 गया तो 4 मतलब 45 डिग्री। तो बच्चों आपका ये कोण हमारे पास 45 निकला है ना। तो आप इसको थोड़ा समीकरण 1 यहाँ पे इसको मान लीजिए। तो 45 है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या बच्चों आपको लिखना समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 आप क्या देख रहे हैं कि एंगल PTR ये बराबर है एंगल STQ। तो बताइए PTR ये 45 है तो STQ भी कितना हो जाएगा, एंगल STQ ये भी हमारे पास 45 डिग्री का होगा ना बच्चों, ये भी हमारे पास 45 का होगा। अब आप ट्रायंगल STQ में चलिए, ट्रायंगल STQ में समझिए। अब एंगल STQ में जैसे आप काम कीजिएगा STQ में, तो हम लोग एंगल पहले चलिए T को लेते हैं, STQ प्लस एंगल इसको TSQ और प्लस इसका एंगल SQT, ये सारे का सम 180 होगा। आपको नीचे बस रीजन, अगर आपको वहाँ से नहीं दिख रहा तो आप बस नीचे रीजन लिख लीजिए। क्या लिखना, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग। ठीक है बच्चों, बस आपको यहाँ नीचे ये लिख लेना। तो जिसका आंसर 180 बना। अब उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, क्या यहीं पे मेरा जगह है। तो आप देखिए STQ कितना डिग्री है, STQ कितना है 45 डिग्री का है, यहाँ 45 डिग्री प्लस TSQ कितना है 75 है तो 75 और प्लस ये कौन का नाम क्या था SQT, देखिए है ना कहाँ चला गया, हाँ देखिए। तो ये SQT अब जो हमारे पास यहाँ पे आया है SQT और बराबर ये 180 होगा। ये जोड़िए तो 10 8 4 12 120 डिग्री और प्लस एंगल SQT बराबर 180। ये घटाइए उधर तो एंगल SQT 120 डिग्री तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 60 डिग्री एंगल आ जाएगा आपके पास
एस क्यू टी कितना डिग्री का आ गया आपके पास 60 डिग्री। तो बच्चों जैसा हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आप पहले इनको नोट कीजिए और आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। चलिए पहले अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग समझ लिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था बना चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। तो जैसे कि हर क्वेश्चन की तरह सबसे पहले आपको इसको क्या करना बच्चों, पढ़ना है, आपको समझना। अगर इसके बाद आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए तो हम है, और क्या करना पहले आप इसको समझिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, आप उसको समझ के यहाँ पे पहले नोट कीजिए। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। तो आकृति 6.43 में यदि कह रहा है कि पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस, क्या कह रहा है जो पी क्यू है ये परपेंडिकुलर है पी एस पे, मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है बच्चों। तो आप यहाँ पे इसको नोट कीजिए किया कि दिया है, क्या आपको दिया हुआ है कि एंगल, सॉरी एंगल यहाँ पे लिख रहे हैं, जो पी क्यू है ये परपेंडिकुलर है क्या है पी एस, ठीक है। और आप देख रहे होंगे क्या दिया हुआ है, जो पी क्यू है ये पैरेलल है एस आर के, ठीक है। तो कौन है पी क्यू रेखा, ये पी क्यू रेखा है, ये पैरेलल है एस आर, मतलब इस रेखा के ये पैरेलल है। चलिए अच्छा है। और एंगल एस क्यू आर बराबर 28 डिग्री है ना, मतलब है क्या कि ये कोण आपका 28 डिग्री है। अच्छा और हमको कुछ आगे दिया हुआ आप उसको भी लिखिए। तो एंगल क्यू आर टी बराबर 65 डिग्री। चलिए अच्छा है, ये भी बहुत बेस्ट चीज़ दे दिया है आपको। अब आपको क्या करना है, आपको कह रहा है कि x और y का मान ज्ञात करें। क्या निकालना है, कह रहा है कि x कितना होगा और y कितना होगा बच्चों। तो ये x और y का मान आपको चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, कहाँ है x, आप पहले देखिए यहाँ x और यहाँ है y। आपको यहाँ पे बताया गया है कि ये और ये आपका पास पैरेलल लाइन है बच्चों, ठीक ना। तो हम लोग कैसे इसको स्टार्ट करें, हाँ आपको यहाँ पे ये भी पता है कि यहाँ ये 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। तो बच्चों आप जान रहे होंगे कि ये पैरेलल लाइन और एक जगह 90 है, तो यहाँ पर भी यह 100% यहाँ पे ये पूरे 90 डिग्री ही होगा, ठीक ना। तो अभी हम लोग इसको बनाने से पहले इसको हम लोग कैसा स्टार्ट कर ले, चलिए समझते हैं। चलिए देखिए आप इसको थोड़ा सा केवल समझने के लिए आगे ऐसा बढ़ा लीजिए। अच्छा बताइए ये लाइन आप इसको क्या कहिएगा, ये जो लाइन आ रहा है ना, ये बताइए। तो ये पैरेलल लाइन है तो ये तिर्यक लाइन है होगा। तो आप बताइए एंगल पी क्यू आर, क्या कौन सा एंगल पी क्यू आर ये बराबर होगा, एंगल पी क्यू आर ये बराबर होगा क्यू आर टी के, क्यू आर टी। चलिए बच्चों हम बहुत सारी चीज ऐसे कोण को बराबर कहते हैं, हम बहुत बार बता चुके हैं। तो क्या कारण है आप इसमें बताइए। तो देखिए यहाँ पे जेड फॉर्म कर रहा है, ऐसे ऐसे आया और ऐसे जेड, तो जेड मतलब ही ये अंत एकांतर कोण बन रहा है बच्चों। तो आप यहाँ लिखिए अंत एकांतर कोण। क्या किन्हीं को इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे समझने में कोई प्रॉब्लम है, ये जो हम आपको बता रहे हैं कि अंत एकांतर कोण है, बाह्य एकांतर कोण है, जो भी है, तो ये अगर आपको किसी प्रकार का ये कौन सा आपको अगर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरा पिछला वीडियो को देखिए, आप वहाँ समझिए। उसके बाद आप फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो मेरा कमेंट सेक्शन आपके लिए पड़ा हुआ है, आप उसमें कमेंट कीजिए। तो अब यहाँ पे आपको अंत एकांतर कोण समझ में आ गया, बताइए। तो पी क्यू आर जो देख रहे हैं पी क्यू आर ये x और 28 डिग्री मिल के बना हुआ है, यानी कि x डिग्री प्लस 28 डिग्री बराबर। अच्छा बताइए क्यू आर टी जो है क्यू आर टी ये कितना है बताइए आप 65 डिग्री। ये 28 उधर माइनस कीजिए x निकल जाएगा, तो 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री, 28 अच्छा से थोड़ा लिख लीजिए हम लोग 28 डिग्री। तो x का मान हमारे पास आ जाएगा बताइए 15 में 8 गया तो कितना हो जाएगा 8 9 10 है ना, 7 और 1 दे चुके तो 5 में 2 गया तो 3, मतलब 37 डिग्री है बच्चों। पहला हमको जैसा यहाँ पे x देख रहे थे x निकालना था, x हम लोग निकाल लिए। ये कोण आपको पता चल गया, ये कोण आपके पास है 37 डिग्री। अब आप क्या कीजिए एक ट्रेंगल में चलिए पी क्यू एस ट्रेंगल में। कौन सा ट्रेंगल में चलना है आपको, ट्रेंगल पी क्यू एस, ओहो पी क्यू एस में। तो बताइए ट्रेंगल के ये कोण और ये कोण का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, आपको पता ही है। तो आप पहले लिखिए
कि QPS प्लस एंगल ये वाला को PSQ और प्लस एंगल ये वाला PQS बराबर 180 होगा। कारण है त्रिभुज के तीनों अंत कोण के योग। आप बताइए ये जो QPS है, आप देख रहे हैं QPS यहाँ पे लंब था, मतलब 90 डिग्री है हमारे, प्लस PSQ ये क्या है, Y है, Y लिखिए, प्लस PQS देखिए हम यहाँ निकाल चुके हैं, PQS ये है X है, तो यहाँ X बराबर 180 डिग्री। अब आपको क्या करना, चलिए आपको क्या करना आप समझिए। अब यहाँ पे जो 90 है 90 रहने दीजिए, प्लस Y तो आपको निकालना, और X यहाँ चाहिए तो X का 37 आपका निकल का आया बराबर 180। ये जोड़िए तो हमारे पास हो जाएगा 127 डिग्री प्लस Y बराबर 180। ये घटेगा उधर तो 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, तो Y जो आएगा 10 में 7 गया तो 3 हमारे पास आया है ना, 10 में 3 7 गया तो 3 1 दे चुके, तो 7 में 5 गया तो इतना 53 डिग्री। तो आप देख रहे होंगे Y का वैल्यू यहाँ पे 53। तो बच्चों आपके पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या हो जाता है, X और Y निकालना था, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। बच्चों आपके पास अभी और एक क्वेश्चन हमारे पास बचा रहा है, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास जो देख रहे हैं 6। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इससे पहले आपको हमें एक बात कहना चाहते हैं कि आप जानते हैं कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आप क्लास 9 में पढ़ रहे हैं और आपके पास बहुत सारे बर्डन है। आपको बर्डन क्या है कि आपको क्लास में टॉप करना, आपको रैंक 1 लाना है। तो बच्चों आप तभी कर सकते हैं जब आप बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे। और मेहनत किस कदर करना है, जैसे कि हम आपको एक वीडियो में सारे क्वेश्चन को टच करने का कोशिश करते हैं। बच्चों हो सकता है एक आध क्वेश्चन छूट जाए तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। तो बच्चों आप वह मेरे सारे वीडियो को आप देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो मेरा कमेंट सेक्शन आपके लिए पड़ा हुआ है, आप मुझे कमेंट कीजिए कि सर मुझे ये फलाना चैप्टर में फलाना एक्सरसाइज में ये एक प्रॉब्लम है, तो हम बच्चों आपको वहाँ तक जाकर हम गाइड करेंगे। तो बच्चों पहले आप ये क्वेश्चन नंबर जो है 5 है पहले आप इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आप मेरा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए वेट कीजिए। और अगर बच्चों आपको हमसे पढ़ने में अगर मज़ा आता है, अगर अच्छा लगता है, अगर मेरा कंटेंट अगर आपको बेस्ट लगता है तो आप मुझे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। कारण है कि हम आपको 2024 देख रहे हैं 23-24 वो सारे कंटेंट मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, SST हो, वो सारी चीज़ आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस कारण आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए बच्चों आज बार इतना, थैंक यू, रहने दीजिए। हाँ बच्चों, और आपको तो एक बात बताने हम तो भूल ही गए बच्चों। अगर आपको बच्चों जैसे मेरा आप तो देख ही रहे कि सारे कंटेंट हम आपको किस लेवल में बताते हैं बच्चों, और हम जानते हैं कि अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको मैथ में तो आपको सोचना नहीं है कि मैथ में हमको क्या पढ़ना। बच्चों हम वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बोर्ड के एग्जाम के सामने, यानी कि जब एग्जाम आपके नज़दीक होगा, सारे वो इंपॉर्टेंट नोट्स देंगे, इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन देंगे, और जो भी हमारे पास जो PDF वगैरह होगा वो भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो बच्चों हर चीज़ में आपको हम किसी प्रकार की कमी आने नहीं देंगे। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप लगातार मेहनत कीजिए, मेरे चैनल से आप लगातार उसको फॉलो कीजिए और हर वीडियो को आप टच कीजिए। आप जब तक मेरे वीडियो को नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और बच्चों अगर आप इंटरेस्टेड मुझसे पढ़ने में रखते हैं, मान लीजिए कि एक्सरसाइज जो हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप इसके एग्जाम्पल भी पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए कोई भी एक्सरसाइज हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपके लिए एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते बच्चों, तो अगर आप बोलिएगा तो हम वो एग्जाम्पल भी आपको एक्सरसाइज वाइज सारे बताएंगे। तो बच्चों आप मुझे वहाँ पे कमेंट कीजिए कि सर फलाने एक्सरसाइज पे आप मुझे एग्जाम्पल पढ़ाइए। अगर आपका कमेंट अगर अधिक रहा बच्चों, आप लोग अगर हमको उस चीज़ में मोटिवेट करते हैं तो हम आपको एग्जाम्पल के साथ सारे एक्सरसाइज परिमय तो बताएंगे, वो तो कोई शक है नहीं, और एग्जाम्पल भी बच्चों आपको हम बताते चलेंगे। तो बच्चों अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं और मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में नो टेंशन, क्योंकि आज के बाद अब हम आपसे जुड़ चुके हैं। तो यही है, आपसे हम यही कहेंगे कि आप अच्छे से वीडियो को समझिए और क्वेश्चन जिस लेवल से हम बता रहे हैं आप इसको ध्यान दीजिए
और आगे एक मोटिवेट होकर आप अपना क्लास को कंटिन्यू रखिए। बच्चों चलिए आज बस थैंक यू। और किसी प्रकार से बच्चों अगर आपको प्रॉब्लम होती है मेरे क्लास में पढ़ने में तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरा हेल्पलाइन नंबर है, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। नहीं, इस नंबर से आप मुझे कमेंट फ्लो कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर हो गया, ठीक है, 9123170066। बच्चों हम आपको टेलीग्राम आईडी भी आपको दे देंगे। टेलीग्राम आईडी में आपको हम सारी चीज़ों को प्रोवाइड करेंगे बच्चों, नोट्स PDF वगैरह। तो पहले आप मेरा चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं, आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 बचा है वो आपको क्लियर करेंगे। थैंक यू बच्चों। चलिए।